हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट का 7th पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों पे डिस्कस किया था, एक बार फिर मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या चीज़ें थी वो। स्टार्टिंग जैसे हमने डिस्कस किया था कि व्हाट डू ऑल द एसिड हैव इन कॉमन, कि सारे एसिड में एक कॉमन चीज़ क्या होती है। तो दो चीज़ कॉमन हमारे पास आई थी। वो दो चीज़ें हमारे पास कॉमन कौन कौन सी थी। फर्स्ट हमारे पास जो कॉमन चीज़ थी, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट हमारे पास कॉमन ये चीज़ थी कि जितने भी एसिड हैं अगर वो मेटल के साथ रिएक्शंस करते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसके बेसिस पे हमने एग्जांपल भी लिया था कि व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट टू द डाइल्यूट H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट एंड डाईहाइड्रोजन। ओके, दूसरी कॉमन चीज़ क्या होती है कि जितने भी एसिड हैं वो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो उसी के बेसिस पे हमने एक एक्टिविटी देखी थी कि हमने सॉल्यूशंस लिया था, कौन सा, डाइल्यूट HCl का। उसमें दो नेल्स को हमने पॉइंट आउट किया था, आयरन की नेल्स को रबर बैंड के थ्रू। और जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब में क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है ड्यू टू द H+ एंड Cl-। इनकी रिएक्शंस को जैसे हम लोग चेक करते हैं, इनकी रिएक्शंस में आप देखोगे कि जितने भी एक्वस सॉल्यूशन है कनेक्ट द आयंस। तो क्यों ये सब इसलिए होता है कि जैसे हम HCl को किसके अंदर डालेंगे, वाटर्स के अंदर डालेंगे तो H+ Cl- के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से और भी एसिड के अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HCl का यहाँ एग्जाम्पल आयनाइज हो रहा है, नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे, एसिटिक एसिड की बात करेंगे, तो वो इसी तरीके से क्या हो रहे हैं, अपने टू डिफरेंट आयन के अंदर क्या आ रहे हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं। वो भी कौन से, कैटायन एंड एनायंस के हैं। तो यहाँ मैंने नोट करके मेजर भी कर दिया था कि हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड शो द एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर क्यों दे रहे हैं, बिकॉज सॉल्यूशंस के अंदर ये क्या दे रहे हैं, H+ आयन दे रहे हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आया था वो ये आया था कि रोल ऑफ द वाटर इन द एसिडिक कैरेक्टर। हमने वाटर के रोल को बताना था कि वो एसिडिक कैरेक्टर में किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमने फिर एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि एक टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हम लोगों ने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, और उस सोडियम क्लोराइड के अंदर हमने क्या डाला, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जैसे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो एक रिएक्शन होगी जिसमें सोडियम सल्फेट और HCl गैस क्या होगी, यहाँ से रिलीज होगी। तो यहाँ पे ये जो डिलीवरी ट्यूब्स लगा रखी है, यहाँ से जैसे HCl गैस रिलीज होगी तो यहाँ अगर हम ड्राई लिटमस पेपर लेके जाते हैं तो उस लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर यही लिटमस पेपर अगर हम एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर लेते हैं तो ये कलर क्या कर देगा, ब्लू कर देगा। जो ब्लू हमने लिटमस पेपर लिया, सॉरी, वो ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर का रेड लिटमस पेपर, रेड कलर्स के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यही एक्टिविटी हमें परफॉर्म बता रही है कि अगर वाटर की एब्सेंस में अगर हम एसिडिक कैरेक्टर्स को शो करेंगे तब तो हमें वो एसिडिक कैरेक्टर्स नहीं मिलेगा। उसी चीज़ को मैंने यहाँ नोट करके मेजर कर दिया है कि द सेपरेशन ऑफ द H+ आयन फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैनॉट बी अकर द एब्सेंस ऑफ द वाटर। तो जैसे हम वाटर के अंदर HCl को डालेंगे तो वहाँ पे हमें H+ सेपरेटली नहीं मिलेगा, एक कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। और वो कंपाउंड हमारे पास कंबाइंड फॉर्म में क्या होगा, हाइड्रोनियम आयंस। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या चीज़ होगी। तो जैसा कि हमने पहले डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चेक किया हुआ है, एसिड की कुछ एक कॉमन डेफिनेशंस को हमने चेक किया। उसी के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे अरेनियस। तो अरेनियस ने अपना कंसेप्ट किया था ड्यू टू द एसिड
तो अरेनियस की डेफिनेशंस देखते हैं कि एक्चुअली अरेनियस ने एसिड के बारे में क्या बात कही थी। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस ने ये कहा था कि एसिड आर द सब्सटेंस विच डिसोसिएट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एसिड्स आर सब्सटेंस विच डिसोसिएट aqueous solutions to give hydrogen ion is known as acids। तो डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेकिंग या मतलब टूटना। तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर ब्रेकअप होके क्या दें, H+ आयन दें। और शायद यही चीज़ हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं पीछे के वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि जब सॉल्यूशंस के अंदर हम H+ आयन देते हैं तो वो एसिडिक कैरेक्टर्स को शो करता है। बट वहाँ पे एक वर्ड आया था आयनाइज्ड और यहाँ वर्ड आया है डिसोसिएशन या फिर डिसोसिएट। तो ये दोनों ही वर्ड आपस में क्या है, सेपरेट है। तो चलिए पहले इन दो वर्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे आयनाइजेशंस की। ओके, तो एक्चुअली में आयनाइजेशंस क्या होता है, एक तो इसमें इन्वॉल्व होता है कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअली में कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू एटम्स। म्यूचुअल शेयरिंग्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन्स की बात करेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, तो हमारा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो H और H दो एटम से मिलके बना हुआ है। और यहाँ H का कंट्रीब्यूशंस और इस H का कंट्रीब्यूशन दोनों क्या है, इक्वल अमाउंट्स के अंदर है। इक्वल अमाउंट्स का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप फर्दर हायर क्लासेस के अंदर जाओगे +1 के अंदर, तो वहाँ हमें या फिर हम इसी चैप्टर्स के इसी 10th क्लास के अंदर चैप्टर 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये लोग किस तरीके से, ये मतलब ये बॉन्ड किस तरीके से बनता है कि हाइड्रोजन के बैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड हाइड्रोजन के बैलेंस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। मैं सिर्फ इन बैलेंस के इलेक्ट्रॉनों को डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को कवर अप करके अपने बैलेंस को कंप्लीट करेगा और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन को कवर अप करके अपने बैलेंस के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। और यहाँ पे बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन से क्या बन जाएगा, हमारे पास सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस टाइप की फॉर्मेशंस को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है द म्यूचुअल शेयरिंग बिटवीन द टू सेम या डिफरेंट एटम। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लोगे HCl का, तो यहाँ भी वही केस होगा, बस यहाँ सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ ये दोनों एटम सेम है और यहाँ दोनों एटम क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो अगर ये कंसेप्ट अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, फर्दर हम जैसे 4th लेसन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ ये सब क्लियर हो जाएगा। मेन हमारा जो टारगेट है, फोकस है, वो आयनाइजेशंस पे है। तो आयनाइजेशंस में हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे और कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, द म्यूचुअल शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब होता है शेयर होता है एक एटम का दूसरे एटम के साथ, शेयरिंग कंपाउंड। जैसे एक जॉइंट अकाउंट हम लोग ओपन करवाते हैं बैंक के अंदर, जिसमें दोनों ही जो जॉइंट अकाउंट के अंदर दोनों पर्सन्स का क्या होता है, इक्वल अमाउंट में उसमें वो क्या करते हैं, अपना सिस्टम रखते हैं। तो एक तो हमारे पास क्या होता है, इन्वॉल्व होगा क्या, कोवलेंट बॉन्ड। और सेकंड पॉइंट क्या होगा इसमें, ये जो प्रोड्यूस करेंगे, जो भी आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे वो न्यू आयंस होंगे। कौन से, न्यू आयंस, नए आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। और वो आयंस हमें मिलेंगे किसके अकॉर्डिंग, या तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, गेन करेंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, लूज करेंगे। ओके, अब एक्चुअली में ये प्रोसेस होता क्या है
कि सपोज हमने HCl है ना, HCl को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया, तो वाटर के अंदर जैसे हम डिज़ोल्व करेंगे हमें आयंस मिलेंगे H+ और Cl- आयन मिलेंगे। इट मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशंस हुई हैं किसकी, आयंस की। फॉर्मेशंस किसकी हुई है, आयंस की। ये हम आयनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। और जो हमारे पास आयनाइजेशंस जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली में इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एक बार अगर हम न्यू आयंस की फॉर्मेशंस कर लेंगे तो हम दोबारा उसको कंपाउंड की फॉर्मेशंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आयनाइजेशंस का मतलब ये चीज़ हो गई है कि यहाँ जब भी हम आयनाइजेशंस करेंगे तो यहाँ हमें फॉर्मेशंस मिलेगा किसका, न्यू आयंस का। किसका मिलेगा, न्यू आयंस का। और वो आयंस हमें यहाँ पे मिलेंगे या तो पॉजिटिव की फॉर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव्स की फॉर्म में। किस फॉर्म्स के अंदर मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव्स की फॉर्म्स में। अगर यही केस हम डिसोसिएशंस के अंदर देखें तो डिसोसिएशंस में फर्स्ट तो इसमें जो इन्वॉल्व होगा वो होगा आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड हमारे पास बनता है किन से, आयन से। और एक्चुअली में होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड दो स्टेट में होता है। एक तो होता है मोल्टन स्टेट और एक होता है एक्वस स्टेट। एक्वस हमें पता है वाटर्स के अंदर हम लोग इसको क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट होती है वाटर की तब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशंस बनेगा। बट मोल्टन स्टेज क्या होती है, सॉलिड स्टेट्स के अंदर होता है। किस स्टेट के अंदर होता है, सॉलिड स्टेट्स के अंदर होता है। तो डिसोसिएशंस का मतलब क्या आ गया कि यहाँ जो भी हम आयनिक कंपाउंड लेंगे उसमें पहले से ही प्रेजेंट होंगे क्या, आयंस। और जबकि आयनाइजेशंस में पहले से आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमें उन आयंस की फॉर्मेशंस करनी होती है। हमें क्या करनी होती है, उन आयंस की फॉर्मेशंस करनी होती है। और डिसोसिएशंस में इन आयंस को, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, तो डिसोसिएशंस में इन आयंस को क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है। तो इट मीन्स आयन जो डिसोसिएशन होता है इसमें ऑलरेडी आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ऑलरेडी आयंस क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, तो जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो सोडियम क्लोराइड में जैसे हम वाटर डालेंगे तो वाटर के केस में क्या होगा, सोडियम प्लस और Cl- हमें मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा कि जैसे हम वाटर को चेक करते हैं तो वाटर में हमारे पास क्या H+ और OH- होते हैं। ठीक उसी तरीके से H+ और OH- होते हैं। तो ये क्या करेंगे, वाटर के जो आयंस हैं वो सोडियम क्लोराइड को क्या कर देंगे, डिसोसिएट करके इनको क्या कर देंगे, यहाँ से सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इनका सेपरेशंस कर देंगे। तो एक बार फिर मैं इन दोनों वर्ड को एक कंक्लूजन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि आयनाइजेशंस में पहले से आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, हमें आयंस की फॉर्मेशंस करनी होती है और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और जो हमें यहाँ पे आयंस मिलेंगे या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। इट मीन्स कैटायन और एनायंस की फॉर्मेशंस होगी। ठीक उसी तरीके से डिसोसिएशंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें पहले से ही क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं आयंस, चाहे वो मोल्टन सॉलिड स्टेट्स के अंदर हो चाहे वो एक्वस स्टेट्स के अंदर हो। और ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इट मीन्स ये एक टाइप का क्या है,
फिजिकल प्रोसेस है और ये एक टाइप का क्या है, केमिकल प्रोसेस है। और डिसोसिएशंस में हम आयंस का क्या करते हैं, सेपरेशंस करते हैं। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम टेक्निकल वर्ड यूज़ करेंगे, चाहे वो डिसोसिएशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो चाहे हम आयनाइजेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ओके, क्लियर हो गया। तो दोबारा फिर हम अरेनियस के कंसेप्ट पे चलते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस ने यही कहा था कि एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर अगर कोई भी सब्सटेंस डिसोशिएट होके H+ आयन दे रहा है तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो उसी के बेसिस पे हम एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वा सॉल्यूशंस। एक्वा सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, वाटर में हम इसको क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो डिसॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयंस मिलेंगे और क्या मिलेगा, ClH। देखो प्रोसेस वही हो रहा है जो हम पीछे एसिडिक कैरेक्टर्स के अंदर चेक करके आए थे, या फिर रोल ऑफ द वाटर इन द एसिड्स के अंदर हम लोग चेक करके आए। प्रोसेस हमारा वही है, रिएक्शंस भी ठीक उसी तरीके से, बट कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट देखो क्या, वहाँ भी हमने ये देखा कि HCl को वाटर के अंदर डिजोल्व करके हाइड्रोनियम आयंस बनाए थे, यहाँ भी बना रहे। बट यहाँ वहाँ रोल ऑफ वाटर को हमने चेक किया था। यहाँ अकॉर्डिंग टू अरेनियस ने ये कहा था कि अगर सब्सटेंस का हम एक्वा सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो डिसोशिएट हो जाएगा, और डिसोशिएट होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, आयंस में चेंज हो जाएगा। ओके, और एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड्स का। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एसिटिक एसिड्स का तो ये भी, अब यहाँ साइन देखना, ये हमारे पास क्या है, इरिवर्सिबल का साइन है, और ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल का साइन है। इसका साइन है रिवर्सिबल का साइन है। तो एक्चुअली में क्या है कि हम अगर एसिड की स्ट्रेंथ को चेक करना चाहेंगे, जैसे नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशंस आएगा एसिड्स का, या फिर बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो उस कंसेप्ट में क्या होगा कि हम इन्हीं एरो के थ्रू ये चेक करेंगे कि उस एसिड की स्ट्रेंथ कैसी है, वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, यहाँ इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, यानी ये कंप्लीट अपने आयंस के अंदर ब्रेकअप नहीं हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया है, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एक साइंटिस्ट अरेनियस ने अपनी एक कंसेप्ट दिया था, किसके अकॉर्डिंग, एसिड्स के अकॉर्डिंग, कि अगर सब्सटेंस एक्वा सॉल्यूशंस के अंदर डिसोशिएट होके हाइड्रोजन आयंस देता है तो वो क्या होगा, एसिड्स की फॉर्म में होगा। तो उसके एग्जाम्पल हम लोगों ने चेक किए हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक नया वर्ड आया डिसोसिएशन, तो हम लोगों ने चेक किया किसको, आयनाइजेशंस को और डिसोसिएशंस को। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ द एसिड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड्स में दो टाइप्स के हमारे पास एसिड्स मिलते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एक है हमारे पास वीक एसिड्स। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक किस बेसिस पे होते हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो फर्स्ट हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हैं? द एसिड which are completely ionized, in water are called strong acids। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या हो गए? ऐसे एसिड जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाएं, किसके अंदर? वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल HCl, react to water, gives हाइड्रोनियम आयंस, क्योंकि H+ हमें सेपरेट फॉर्म्स के अंदर तो नहीं मिलता है, इस कॉमन फॉर्म के अंदर मिलता है। ठीक उसी तरीके से नाइट्रिक एसिड्स, देखिए रिएक्शंस वही आ रही हैं, बस थोड़ा सा डिफाइन अलग से किया गया है। सेम उसी तरीके से नाइट्रेट आयन। सल्फ्यूरिक एसिड्स, डिसॉल्व इन वाटर या रिएक्ट इन वाटर, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ तो हमें सिंगल H मिल रहा है, यहाँ पे 2H मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2H मिलेंगे तो इट मीन्स 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ हम मेजर्स करेंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी MCQ में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सिंगल एरो है, क्या है? ये जो सिंगल एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड की स्ट्रॉन्गनेस को। तो यहाँ सिंगल एरो में जितने भी हैं वो ये चीज़ बता रहे हैं कि इनका कंप्लीट क्या हो रहा है? आयनाइजेशंस हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? कंप्लीट आयनाइजेशंस हो रहा है। तो मैं इसको नोट करके राइट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया द सिंगल एरो पॉइंटिंग राइट इंडिकेट दीज एसिड कम्प्लीटली क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे और गिव देंगे क्या? H+ आयन। ओके, सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशंस में आता है वीक एसिड्स। नेम से ही पता चल रहा है ये क्या है? वीक हैं। तो इसकी डेफिनेशंस को चेक कर लेते हैं। द एसिड which ionized to give only very small extent in water। ओके, तो ऐसे एसिड जो आयनाइज्ड होंगे और बहुत ही कम अमाउंट में क्या होंगे? एक्सटेंड होंगे या आयनाइज्ड होंगे, किसमें? वाटर के अंदर। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, react to water
तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंगल एरो का यूज़ नहीं किया है, डबल एरो का यूज़ किया है। तो ये डबल एरो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ जो आयनाइजेशन हो रहा है वाटर के अंदर, या फिर आयंस का जो एक्सटेंड हो रहा है वो बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, बहुत स्मॉल अमाउंट में हो रहा है। बस ये कैटेगरी को आप लोगों ने एसीटेट आयन है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास कार्बोनिक एसिड। क्या है? कार्बोनिक एसिड्स टू गिव्स कार्बोनेट आयन। ठीक है, H+ आयन तो हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस की फॉर्म में इनकम्प्लीट छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शंस में इसको कंप्लीट करके रिएक्शंस को बताना। और वही नोट करके यहाँ मेज़र करना है हम लोगों ने क्या, कि यहाँ पे जो डबल एरो पॉइंट है वो हमें ये शो कर रहा है कि दीज एसिड डू नॉट आयनाइज कम्प्लीटली टू फॉर्म हाइड्रोजन आयंस। तो एक तो क्या है, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहे हैं और बना नहीं रहे हैं किसको, H+ आयंस को। तो ये क्लासिफिकेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ में और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर चेक करेंगे। तो आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया एरेनियस के कंसेप्ट को, कि एरेनियस ने एसिड को किस तरीके से डिफ़ाइन किया, उसके एग्जाम्पल को चेक किया, और क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड जो स्ट्रॉन्ग और वीक को हमें क्लासीफाई करता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू गाइस।